और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलिए या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलिए, ठीक है। इसको हम ओजाइव भी बोलते हैं, OGIVE, इसको ओजाइव भी बोलते हैं। अब जरा देखिएगा कि इसमें जैसे पेज नंबर 291 पे बिल्कुल नीचे आ जाइए, एग्जांपल नंबर 9। ये है क्या, ये हमको ना कुछ वैल्यूज दे रखी होती है और वो टेबल दे रखी होती है, हमको फ्रीक्वेंसी की टेबल दे रखी होती है, जैसे क्लास मार्क्स होते हैं, क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये इसकी एक टेबल दे रखी होती है, उसकी टेबल की हेल्प से मुझे एक कर्व बनाना होता है, ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ पर होता है ये क्वेश्चन, और आप देखेंगे कि करना किस तरीके से है। ये जो ओजाइव है ना, ये ओजाइव बेटा दो टाइप के होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ देखिए स्क्रीन पर, आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, और वैसे भी मैं इसको एक बार फिर से करवाऊंगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ओजाइव हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है LE लेस देन टाइप, एक होता है लेस देन टाइप, LE लेस देन टाइप, और एक होता है मोर देन टाइप, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, ठीक है। अच्छा, अब पेज नंबर 291 पर बिल्कुल नीचे, पेज नंबर 291 पर बिल्कुल लास्ट में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 9। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसके क्वेश्चन में मुझे वैल्यूज किस तरह से दे रखी होंगी, ठीक है। वैल्यूज देखेंगे हम, हमें किस तरीके से दे रखी होंगी। तो अब इसी क्वेश्चन का जो ये टेबल है, एक तो ये तरीका है, इस तरह से दे रखा होगा कि मोर देन दिस, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 292। पेज नंबर 292 पर एक टेबल दे रखी है यहाँ पर, दिस इज पेज नंबर 292। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, क्लासेस, देन नंबर ऑफ शॉप्स, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं अभी बताता हूँ उसको करना किस तरह से। देखिए, सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे क्लासेस। क्लासेस मतलब एक तरह से ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। तो ये मुझे दे रखा है 5-5 का गैप है बेटा, और ये मुझे दे रखा है 5 to 10, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, and then 30 to 35। ये क्लासेस है। फिर है नंबर ऑफ शॉप्स। नंबर ऑफ शॉप्स का सीधा सीधा मतलब है कि आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ शॉप्स। इसका मतलब कि आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। अब देखिएगा, इसमें है नंबर ऑफ शॉप्स हैं 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 12, 2, 4, 3, 2, 12, 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3, 4, और लास्ट में एक ये भी दे रखा है 35 से 40। इसकी भी फ्रीक्वेंसी बेटा मुझे 3 दे रखी है। तो जब भी कभी मुझे हो जाएगी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाऊंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप एक एक करके सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चले जाओ, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरीके के ग्राफ आपको एक ही ग्राफ पेपर में बनाकर दिखाएंगे। तो इसमें आप देखिएगा, यहाँ लिखे हैं लेस देन टाइप
ऊंचाई ऊंचाई बनाना है मुझे कौन सा, लेस देन टाइप, ठीक है। लेस देन टाइप में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये क्लासेस दे रखी हैं, तो मैं ये कहूंगा 10 से कम कम, 10 से कम कम की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 15 से कम कम की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो निकालेंगे हम। तो उसमें हमारे पास ऐसा आ जाएगा लेस देन टाइप में, आप यहां पर लिखिए क्लासेस लेस देन, पहले कंसेप्ट समझना, उसके बाद पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। क्लासेस लेस देन, तो एक चीज याद रखो, लेस देन का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ अपर लिमिट लेनी है, तो ये लिखते चले जाओ 10 15 20 25 30 35 40। तो क्लासेस लेस देन में आप लिखेंगे 10 15 20 25 30 35 40, 10 15 20 25 30 35 40, ये क्लासेस हो गई क्लासेस लेस देन, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर मैं कहूँ 5 से 10, 5 से 10 क्लासेस जो हैं, इसमें कितनी नंबर ऑफ शॉप्स हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 से 10 की 2 दे रखी है, इसका मतलब 10 से कम कम की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2। सर एक चीज पूछूं? हाँ सर इसमें वो डायगनली मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना? क्या, डायगनली मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना इसमें? ना ना कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, अच्छा सर। कुछ नहीं, देखते जाओ आप समझ जाओगे। फ्रीक्वेंसी लिखिए 2, यहां लिखेंगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो खुद देखिएगा 10 से कम कम की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ठीक है। 10 से कम कम की फ्रीक्वेंसी है 2, लेकिन 15 से कम कम की फ्रीक्वेंसी 12 नहीं होगी, 15 से कम कम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आप खुद देखिएगा। फिर 10 से 15 के बीच 14। की फ्रीक्वेंसी, हाँ 10 से 15 के बीच की फ्रीक्वेंसी तो है 12, लेकिन 15 से कम कम तो यानी कि 10 से 15 वाली भी आ जाएगी और 10 से कम वाली भी आ जाएगी, यानी कि 2 और 12 40। तो आप क्या करिए, जब भी जब भी आपके पास लेस देन ऊंचाई बनाने के लिए आए, तो आप अपर लिमिट लिखेंगे 10 15 20 25 30 35 40, ये अपर लिमिट लिखते चले जाएंगे और सबकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते चले जाएंगे। सबसे पहले 2 है, फिर अगला हो जाएगा 2 + 12 14, फिर अगला हो जाएगा 14 + 2 16, फिर अगला हो जाएगा 16 + 4 20, फिर अगला हो जाएगा 20 + 3 सर ये 23, बस प्लस करते चलना है ऐसी? बस बस करते चलना है, फिर अगला हो जाएगा 23 + 4 सर तो वो क्या होता था जिसमें हम डायगनली 27। मल्टीप्लाई करके निकालते थे? बेटा कुछ नहीं, अभी उसको छोड़ दो, अभी उसको छोड़ दो, अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके सर। ठीक है, अभी बस इसको समझो। 27 और लास्ट में 3, 27 + 3 ये हो गया 30। बताइए ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ये है क्लासेस लेस देन, यस क्लासेस सर। लेस देन आप एक तरफ लिखेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट लिखेंगे और सबको एक एक करके ऐड करते चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया लेस देन टाइप हो जाएगी, फिर यहाँ लिखो मोर देन टाइप हो जाएगी, मोर देन टाइप हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसमें क्या करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लासेस, क्लासेस मोर देन, क्लासेस मोर देन, क्लासेस मोर देन में क्या है, मोर देन में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लोअर लिमिट लिखते चले जाएंगे, तो 5 10 15 20 25 30 35, तो सिर्फ लोअर लिमिट लिखेंगे मोर देन में, 5 10 15 20 25 30 और 35, सिर्फ और सिर्फ आपको लोअर लिमिट लिखनी है क्लासेस मोर देन के केस में। अच्छा, जब हम मोर देन की बात करते हैं, तो मोर देन के केस में मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से लिखनी होगी, जरा वो देखिएगा। मोर देन के केस में हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे ये 35 है, तो सबसे पहले सबसे नीचे वाली लिखेंगे 3, यहाँ पे 3, फिर अगली क्या करोगे 3 + 4
ये हो गया 7, मतलब नीचे से ऊपर ऐड करते चले जाएंगे। फिर अगला क्या होगा, 7 + 3 यानी कि 10। 10 फिर अगला क्या होगा, 10 + 4 14 14। फिर अगला 16 क्या होगा, 60 14 + 2 मतलब 16। फिर अगला क्या होगा, 16 + 12 मतलब 28 28। और फिर अगला क्या होगा, 28 + 2 30 मतलब 30। और लेस देन टाइप की जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और मोर देन टाइप की जो फर्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अगर वो सेम आ रही है तब तो मैंने ठीक करा है, नहीं तो मैंने कहीं ना कहीं एडिशन में गलती कर दी है। बता दीजिए, इतना समझ में आ गया सबको? यस सर Yes, sir. दिवस बताइए। यस सर आ गया ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब इसके बाद आप यहाँ पर एक ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर में आपको क्या करना होगा, जो क्लासेस हैं, क्लासेस को सर हमेशा याद रखिए। आप क्लासेस लेस देन वाले में हम ऊपर से प्लस करेंगे और क्लासेस मोर देन वाले में नीचे से। बिल्कुल सही, क्लासेस लेस देन वाले में ऊपर से ऐड करते जाओगे और क्लासेस मोर देन वाले में नीचे से ऐड करते जाओगे। ठीक है, क्लासेस लेस देन वाले में पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये ऊपर वाली लेंगे और फिर एक एक करके ऐड करते जाएंगे। क्लासेस मोर देन वाले में पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये लास्ट वाली लेंगे 3 और फिर ऐड करते चले जाएंगे। समझ गए? यस सर ठीक है बेटा। अच्छा, इसके Yes, बाद sir. अब, हाँ जी, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे ओजाइव बनाना है। ओजाइव जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बोलते हैं। तो आप क्या करिए, ये तो हो गया जी वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, आप याद करिए ये जो क्लास मार्क्स होते हैं, क्लास मार्क्स को हमेशा मैं एक्स आई बोलता हूँ ना। हाँ सर, अपर लिमिट क्लास प्लस लोअर मार्क्स लिमिट को बाय 2। हमेशा आपको एक्स एक्सिस वाली साइड में लेना है। ओके ठीक है, सर। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये क्लास मार्क्स क्या है, 10 15 20 25 30 35 40, 5 10 15 20 25 30 35। इसका मतलब क्या है, 5 5 का गैप लीजिए। ये ओरिजिन है ओ, 5 10 15 20 25 30 35 और 40। ये लास्ट में आ गया 40। ठीक है, और यहाँ पर एक बार मार्क आप लिख लीजिए कि क्लास मार्क्स, ये आपका एक्स एक्सिस पर क्लास मार्क्स हैं सारे के सारे। वाई एक्सिस पर आप ये देखेंगे, वाई एक्सिस पर आप ले लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, इधर लिख देता हूँ मैं, सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम 30 तक जाती है। तो फिर आप क्या करिए, आप इसमें ना दो दो का गैप ले लो। सर दो दो का गैप। 4 6 वो आपकी मर्जी है, आप एक एक का ले लो, 5 5 का ले लो, वो आपकी मर्जी है। ओके सर। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 28 और लास्ट कितना है 30। ठीक है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने दोनों चेक करी, हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 है। 30 तो 30 तक ले लिया मैंने, दो दो का गैप लेकर कर दिया। बेटा दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, दिखाई दे यस रहा सर है? नहीं, सर ठीक यस दिख रहा है सर सर, ठीक दिख रहा है। ठीक है, Clear है. ओके जी, ओके। अब देखिएगा, दिख रहा है ओके जी, ओके। अब क्लासेस लेस देन देखते हैं, तो लेस देन में 10 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, यानी कि लेस देन की शुरुआत 10 से होती है, 10 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2। यहाँ पर एक डॉट लगाइए। ठीक है, अच्छा, फिर 15 पर वैल्यू कितनी है 14, तो 15 पर कितना है 14, यहाँ पर डॉट लगाइए। फिर 20 पर कितना है 16, 20 पर कितना है 16, तो 20 पर ये हो गया 16। फिर 25 पर कितना है 20, 25 पर है 20। फिर 30 पर 23, 30 पर कितना 23, तो 23 कहाँ होगा 22 और 24 के बीच में, यहाँ लगा दिया मैंने।
फिर 35 पर कितना है 27, 35 पर 27, 27 होगा 26 और 28 के बीच में, यहाँ लगा दिया। फिर 40 पर वैल्यू है 30, तो 40 पर वैल्यू है 30, 30 मतलब बिल्कुल ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो डॉट्स आए हैं, अब याद रखिएगा, अब इन डॉट्स को आप एक एक करके स्केल से ज्वाइन करते चले जाओ। इसको ज्वाइन करा, इसको, फिर इसको ऐसे। सर हमने बस अभी डेंडेंट टाइप लिए है ना, क्या कह रहे हो डेंडेंट टाइप लिए है ना। बेटा? आवाज मेरे को ना अटक अटक के आ रही है, समझ में नहीं आया, दोबारा बोलेंगे प्लीज। सर ये तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की तरह है पिछले साल वाला। वही तो चीज है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप Excuse me, बनाते sir. थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप बनाते थे हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट लेकर। हाँ Excuse सर। me, sir. हाँ बोलो। सर आपने ये जो ग्राफ की प्लॉटिंग करी है ना सर, हाँ सर ये दोबारा बता दो एक बारी। अच्छा, ये क्या है कि 10 पर वैल्यू 2 है, 10 पर वैल्यू 2 है, 15 पर 14 है, 15 पर 14 है, 20 पर 16 है, 20 पर 16 है, 25 पर 20, 25 पर 20, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जो डॉट्स है ना, ये डॉट्स बना लिए मैंने सारी, एक एक, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और फिर इन डॉट्स को मैं जोड़ता चला गया। यस सर। ठीक है, समझ गए? यस सर। और ये जो सबसे पहले वाला डॉट है, इस सबसे पहले वाले डॉट को जोड़ दो ओरिजिन से, समझ गए? यस सर। सबसे पहले वाले डॉट को हम ओरिजिन से जोड़ देते हैं, नहीं भी जोड़ेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये मेरा बन गया, इस पर मैं लिखूंगा लेस देन ऊंचाई, ये मेरा लेस देन ऊंचाई है। उसके बाद अब देखूंगा मोर देन ऊंचाई के लिए, तो मोर देन ऊंचाई के लिए 5 पर वैल्यू है 30, 5 पर वैल्यू है 30, तो 5 पर चलिए बिल्कुल ऊपर 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 ऊपर, 5 पर वैल्यू है 30, 10 पर है 28, 10 पर है वैल्यू 28, 15 पर 16, 15 पर 16, 15 पर 16 है वैल्यू, फिर 20 पर 14, 20 पर 14, फिर 25 पर 10, 25 पर 10, फिर 30 पर 7, 30 पर 7, 35 पर 3, 35 पर 3, ये हो गया। अब क्या करो, अब इन सबको ज्वाइन कर दो, ये इससे ज्वाइन करा, फिर ये वाला डॉट इससे ज्वाइन करा, फिर ये वाला डॉट इससे, ये वाला इससे, ये इससे, और ये इससे। बताइए जी, समझ में आ गया? यस यस सर। सर। Yes, sir. है ना? तो ये जो कर्व बना है, इसको मैं बोलूंगा मोर देन हो जाए। ये समझ में आ गया आप सबको? यस सर। हाँ जी सर. यस सर। दिवस बोलो। यस सर आ गया। अब आपको एक काम करना है, कई बार ऐसा होता है कि आपसे ये बोल दिया जाता है एग्जाम में कि आप एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए। कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे बोलते हैं सिर्फ लेस देन बनाइए, सिर्फ लेस देन बनाएंगे तो आप ये वाला बना देंगे लेस देन हो जाएगा। अगर वो बोलेंगे कि सिर्फ मोर देन बनाइए तो आप ये वाला बना देंगे मोर देन हो जाएगा। हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये चेक करने का तरीका है। लेस देन का हो जाएगा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ बनता है, और मोर देन का हो जाएगा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ बनता है। समझ गए? आप लेस देन हो जाएगा देख रहे हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और यस मोर सर। देन हो जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सभी को समझ में आ गया? यस Excuse me, सर। sir. Yes, sir. यस सर। उसके बाद एक चीज और, अगर मान लीजिए कभी भी किसी भी ग्राफ में आपको लेस देन हो जाए और मोर देन हो जाए साथ बनाने के लिए आएगा, तो उसके साथ साथ वो एक सवाल और देगा एग्जामिनर कि फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप मीडियन फाइंड आउट करिए। तो मीडियन कैसे? आप स्केल लेंगे, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, मैंने तो ये व्हाइट बोर्ड पर बनाया है, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे,
तो आप क्या लेंगे, एक स्केल लेंगे और स्केल से आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये 15 और 20 के बीच में लाइन लाई कर रही है, इसका मतलब यहाँ कहीं ये जो पॉइंट है ना आपका, दिस इज मीडियन। तो 15 और 20 के एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है, तो शायद इसका मीडियन 17.5 के आसपास होगा। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले से ही कैलकुलेट अगर कर लेंगे तो मीडियन ये निकलेगा। भाई आपके पास ओरिजिनली डेटा क्या दे रखा है, ओरिजिनली ये क्लास इंटरवल है और ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. क्लास Yes, sir. इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर आप एक काम करें, आप इसमें ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, इन सभी फ्रीक्वेंसीज की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे नॉर्मल वाली। नॉर्मल वाली मतलब जो लेस देन में लिखी जाती है वो वाली। तो लेस देन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई, मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, 2, 14, 16, 20, 23 और 27 और 13। तो सभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वाली क्या है, 30। इसका मतलब इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, यानी कि कैपिटल एन, ये भी 30 होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कैपिटल एन बाई 2, ये मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ, कैपिटल एन बाई 2 कितना हो गया, 30/2 यानी कि 15, है ना। तो 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 16। ठीक, तो इसका मतलब ये जो 15 से 20 है, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। तो बेटा मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, और इसमें L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है, 15 हो गया, प्लस n/2 क्या है, n/2 है 15, तो लिखिए यहाँ पर 15। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मीडियन क्लास कितनी है, 40, तो 40 हो गया। F हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, ये 2 हो गया। और ये H कितना है, H हमारा कितना है, दोनों में गैप 15 और 20 का गैप कितना हो गया, 5। तो 2 को जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5, 15 माइनस 14 कितना हो गया, 1, 1 इंटू 2.5 कितना हो गया, 2.5। तो 15 प्लस 2.5 कितना आ गया मीडियन, कितना आ गया मीडियन बताओ, दिखाई दे रहा है सबको, 17.5 आ गया। Yes, sir. ठीक है, इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि मैंने विदाउट स्केल भी बिल्कुल सही मार्किंग करी है। समझ गए, आपको दिखाई दे रहा ना कि ये लेस देन वाला जो हमारा ओजाइल है और मोर देन वाला ओजाइल, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने सीधी लाइन बनाई, ये सीधी लाइन 15 और 20 के एग्जैक्ट सेंटर में लाई कर रही है। Yes, sir. Yes, sir. 15 और 20 का मिड पॉइंट क्या होगा, 17.5 ही तो होगा। Yes, sir. Yes. बताइए काव्या, काम्या क्लियर है? हाँ जी सर। दिवस आप बताइए। ठीक है, चलिए जी, तो मैं यही समझाना चाह रहा था इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो ये आप लोग, मैं आपको भी इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, क्लास के बाद में रात को भेजूंगा रिकॉर्डिंग, तो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना ये, और फिर तसल्ली से 2-3 क्वेश्चंस इसके एनसीईआरटी से करके देखना। तो ये जो टॉपिक सबसे ज्यादा जो टफ बच्चों को लगता है, ये टॉपिक उतना टफ है नहीं। आप ये देखिए, जब भी मुझे लेस देन बनाना है तो लेस देन में तो आप नॉर्मली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते चले जाओ, और जब मोर देन टाइप बनाना है तो मोर देन टाइप में आप नीचे वाली को फ्रीक्वेंसी बोलोगे और धीरे 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 ऊपर की तरफ ऐड करते चले जाएंगे। बताइए दिवांशी क्लियर है? यस सर। होगा नव्या बताओ क्या पूछ रहे हो? सर, मोर देन कैसे होगा? मोर देन का दोबारा बताता हूँ, जो क्लासेस मोर देन है, मोर देन वाले में हम हमेशा लोअर क्लास लेते हैं, तो लोअर क्लास लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और फिर जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सबसे पहले सबसे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, 3 है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। फिर अगली क्या है, 3 + 4 7, तो यहाँ पर 7। फिर अगली क्या है, 7 + 3 10, तो ये 10।
फिर 10 में अगला ऐड कर दो 4, 10 प्लस 4 14, फिर 14 में अगला ऐड करो 14 प्लस 2 16, 16 में 12 ऐड करो 16 प्लस 12 28, 28 में 2 ऐड करो 28 प्लस 2 30। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ उठना है, ऐड करते जाना है नीचे से ऊपर की तरफ। बताइए समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. लक्ष्य, Sir. श्रीजा, यस सर। ठीक है। तो इसको टॉपिक को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये आपका ग्राफ पर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा बनना चाहिए। दिमाग को सेंटर में रखकर आप बनाइए, ग्राफ पर आप देखिएगा बिल्कुल सही बनेगा। जैसा हमने बराबर 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 दूरी ली है, आप देखो एग्जैक्टली मैंने आइडिया से अंदाजे से बता दिया 17.5 17.5 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए जी। तो फिर इस Excuse me, टॉपिक, sir. हाँ जी बोलो। सर अगर मोर देन की जो बार ग्राफ की लाइन है सर, अगर वो नीचे से ऊपर जाए तो सर वो गलत है। वो गलत है। मोर देन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है और लेस देन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। सभी बच्चों को क्लियर? यस सर। ठीक है। अनुभव, कार्तिक, आप दोनों को क्लियर है? यस सर। आस्था, यस सर। यस सर। भव्या, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा यस बताओ। सर। सर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स तो हट गए ना अब सिलेबस से? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सिलेबस से नहीं हटा तो नहीं है शायद। सर हट सर गया। नहीं, मैम ने पीडीएफ भेजा था, उसमें भी हटा हुआ है। हाँ। अरे तो पहले बता देते। चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया ना। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, पहले नहीं बताया आप लोगों ने। हर्षिका क्लियर है? यस सर। चलिए जी, चलते हैं फिर आगे। प्रांजल ठीक है? सर मेरा डाउट था, मेरा डाउट। अरे तुम्हारा कौन सा डाउट है बताओ। सर मेरे को वो बता दो, इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करते हैं? किसको? इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करते हैं? रूट टू को या फिर कोई रूट का नंबर दे देते हैं तो उसको इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करें? अरे इरेशनल नंबर तो बाद में कर देना, अलग से बता दूंगा किसी दिन। उसका सर अपोजिट नहीं, कल सर मेरा पेपर है सर, ये लास्ट डाउट बच रहा है मेरा बस। कब है पेपर? हाँ सर। कब पेपर है? सर कल कल। अरे कल ही पेपर है तुम्हारा? हाँ सर। यार बड़ा जल्दी पूछा तुमने। सर नहीं, मैंने आपको कहा था साइंस के दिन, तो आपने कहा था कि कल बता दूंगा, और फिर कल मैं क्लास ले नहीं पाया था। 1 मिनट वेट करो, बताता हूँ। ओके सर। वही ना, √2 √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं? यस सर, यस सर। चलिए मैं बताता हूँ, बाकी बच्चे भी देखिएगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। वैसे तो सब बच्चे जानते ही होंगे, आसान टॉपिक है क्या? कि किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर किस तरह से प्रूव किया जाता है। ये बता रहा हूँ सारा। सर वही तो होता है, हम उसको रैशनल अज्यूम करते हैं, उसके बाद प्रूफ करते हैं। हाँ जी हाँ जी, वही वही सेम चीज। अभी देखते हैं। सर कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव होगा ना ये? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जिन बच्चों को आता है वो करिए, मैं √2 को इरेशनल प्रूव करना चाहता हूँ। जिन बच्चों को आता है वो करिए, बाकी मैं करवा रहा हूँ। तो किसको प्रूव करना है? हाँ, किसको करना है? √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा ओके। Prove that √2 is an prove that √2 is an irrational number। √2 को एक irrational नंबर प्रूव करना है। सर हाँ जी, तो आप बताइए, कुछ पूछ रहे हो?
सर नहीं सर, यस सर कह रहा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। देखिए, जब रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे। मतलब ये इरेशनल प्रूव करना है तो हम मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, हम ये मानकर चलेंगे अपने आप से वैसे। तो लिखिएगा इसमें ऐसे नोट करेंगे, ऑन द कॉन्ट्रारी, सर हो गया। let us assume that, यस सर मेरा भी हो गया। okay, let us हाँ assume मेरा that, भी। okay, under root 2 is a rational number, such that under root 2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. A and B are co-prime, that is, they do not have any common factor. That is, they do not have any common factor. ठीक है, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a and b आर को-प्राइम। a और b का कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। और फिर मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं 2 को डिनोमिनेटर में लेकर जाऊं, बल्कि पलटकर लिखिए आप इसको ऐसा लिखिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। ऐसा लिखेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। इसको क्या लिखेंगे हम, भाई ये जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है। मैं यहां लिखूंगा a स्क्वायर अपॉन 2 है, इसका मतलब a स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है। तो हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब जब 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 a को भी डिवाइड करेगा। इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a, इसका मतलब 2 a को भी डिवाइड करेगा। इसको बोल दीजिए आप स्टेटमेंट नंबर 1, 2 डिवाइड्स a। जैसे 2 a को डिवाइड करता है, एक मिनट, ये आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, हाँ जी दिखाई दे रहा सबको? यस सर। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स a, इसका मतलब 2 a को भी डिवाइड करता है। ठीक है, ओके। फिर मैं क्या कहूंगा कि जब 2 a को डिवाइड करता है, दैट इज a अपॉन 2 इज इक्वल टू c, ब्रैकेट में लिख लीजिए से। मैंने ऐसा मान लिया कि जब 2 a को डिवाइड करता है तो डिवाइड करेगा तो प्रॉपर कोई एक नंबर आएगा, वो जो प्रॉपर नंबर आएगा उस नंबर को मैंने c मान लिया। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू हो गया 2c। फिर आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। या एक काम करिए, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2c ना, हाँ ये रह लो, स्क्वायरिंग कब करूंगा सर,
a is equal to 2c आ गया, इसको छोड़िए, इस वैल्यू को आप a is equal to 2c, इस वैल्यू को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इधर, तो सिंस 2b square is equal to a square, therefore 2b square, ये हम देख चुके हैं ना, ये जो 2b square है ये a square के बराबर है, दिखाई दे रहा है? यस सर, Yes, sir. यस और सर, दिखाई दे रहा है 2b square is equal to a square के इक्वल है, ठीक है? तो इसमें आप ये देखिए जब 2b square is equal to a square है तो a की वैल्यू क्या है 2c, 2c square, रख दीजिए 2c, श्योर है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो 2b square is equal to 4c square हो गया क्योंकि मैंने a की जगह 2c कर दिया। अब 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, ये हो गया b square is equal to 2c square। अब क्या करिए, इस 2 को डिवाइड में ले जाइए, तो c square is equal to b square अपॉन, इसका मतलब ये जो 2 है ये b square को डिवाइड करता है, it implies that 2 divides b square, और जब 2 b square को डिवाइड कर रहा है तो b को तो डिवाइड करेगा ही, इसका मतलब 2 divides b, इसको बोल दीजिए स्टेटमेंट नंबर 2। तो मेरी स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है कि 2 divides a, स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है कि 2 divides b, इसका मतलब जो 2 है ना वो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 is a common divisor of a as well as b। तो मैंने ये बोला कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, और मैंने माना था where a and b are co-prime, that is they do not have any common factor। इसका मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये मैंने शुरुआत में ही माना था। क्लियर है? यस सर, तो जब ये हमने शुरुआत में माना था इसका मतलब क्या है कि हाँ सर क्लियर है। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया, तो आप ये लिखिएगा therefore 2 is a common factor of a and b, full stop, so our assumption was wrong। इधर मैंने कॉर्नर पे लिखा हुआ है assumption, 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 ओके सर। इसको पूरा दिखाई नहीं दे रहा, so our assumption was wrong and hence by the method of contradiction root 2 is an irrational number। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है टकराव, टकराव का मतलब ये है कि मैंने तो माना था कि वो उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर मैं ही प्रूव कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने जो माना था वो गलत माना था, तो इसका मतलब मुझसे गलती हुई, ये मेरा assumption रॉन्ग था, अगर assumption was wrong। और इस मेथड से अगर किसी चीज को हम प्रूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। बताइए क्लियर है? हाँ सर Yes, क्लियर sir. है। Yes, सर sir. मुझे एक और चीज समझ नहीं आ रही कि सर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड या फिर दूसरी वाली मैथ्स लूँ। चलो उसके बारे में आराम से करते हैं अभी बात, ठीक है ना? ओके सर। तो पहले ये बताइए ये क्लियर है आपको? हाँ सर ये तो क्लियर है। अब इसके बाद आप ये देखिएगा जब ये आता है ना कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, सेम टू सेम यही स्टेप आप कॉपी करते चले जाना, बिल्कुल एग्जैक्टली रट लेना इसको, तो ठीक है? तो बिल्कुल यही सेम स्टेप्स आप कॉपी करते चले जाएंगे और जहां जहां पर 2 है बस वहां वहां पर 3 डाल देना। तो जैसे यहाँ पर कॉमन डिवाइजर क्या आया है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 उन दोनों का कॉमन फैक्टर आया है, तो रूट 3 के केस में 3 उन दोनों का कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ओके ठीक है? सर। बाकी बच्चों ने भी रिकॉल कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। रुद्रांश, पार्थ मेहता, Yes, sir.
Yes, sir. सर हाँ बेटा बताओ। सर जो ये बिल्कुल सर। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है इसी एक्सरसाइज का, हाँ सर ये कैसे होगा? कौन सी एक्सरसाइज का? सर 1.3 का ये वाला सर 1/√3 1/√2 1/√2 1/√2 को तो पहले आप बना लोगे ना भाई। जैसे आपके पास 1/√2 है तो आप ये कहेंगे यस कि सर। किसी भी रैशनल नंबर से 1 क्या है? एक्सरसाइज 1.3 रुको एक मिनट। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में ये है कि 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 1/√2 है, तो 1 क्या है? 1 एक रैशनल नंबर है और √2 को आपने इरेशनल प्रूव कर दिया। तो आप ये कहेंगे एनी रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय एन इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। बस इतना है ओके सर। यस सर। ना, इसमें आप इतना करेंगे। अच्छा इसके बाद चलिए जी फिर तो ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। देखो 10 मिनट बचे हैं, जितना हो जाता है एक क्वेश्चन तो हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले पर पहुंचो। बताओ मैंने जरा कितना करवाया था कल? सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। हाँ, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के भी आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन करा दिए थे। हाँ सर, पेज नंबर 192 का भी एक क्वेश्चन करवा दिया था। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा ठीक है सर, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं था मेरा। अच्छा मुझे ये बता देना, आप में से किसी ने फीस डिपॉजिट करी थी क्या? क्योंकि कोई फीस आई हुई है कल और मुझे नहीं पता कि किसकी तरफ से आई है। किसी ने कोई स्क्रीनशॉट या मैसेज नहीं डाला मेरे को, तो मुझे बता देना भाई किसने फीस डाली है। वो कल फीस आई हुई है किसी बच्चे की, तो पूछकर पेरेंट्स से बता देना कि किसी ने फीस तो नहीं डाली, तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना आप। और सभी बच्चों को बता रहा हूँ जब भी आप फीस डिपॉजिट करें तो एक स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, क्योंकि मुझे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है किसने फीस दी है किसने नहीं दी है। तो आप घर पर पूछ कर बता देना मुझे, आज याद से मैसेज कर देना बस व्हाट्सएप पर। चलिए जी, पेज नंबर 192 पर मैंने एग्जांपल नंबर 13 करा था और अब एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं जरा। पेज नंबर 192 पर एग्जांपल नंबर 14। तो एग्जांपल नंबर 14 है, prove that cot a minus cos a upon cot a plus cos a। prove that cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 upon cosec a plus 1। cosec a minus 1 upon cosec a plus 1। मुझे ये चीज प्रूव करनी है, तो जरा देखते हैं कैसे करना है। बताएंगे जी कौन सी आइडेंटिटी लेकर चलूं? आप इसमें ना एक चीज देखिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में cot a है, तो cot a को मैं लिखूंगा cos a अपॉन sin a माइनस ये सिंपली cos a ही है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में cot को मैं क्या लिखता हूँ? cos अपॉन sin। सबको पता है ना? Yes, sir. cot a को क्या लिखते हैं? cos a अपॉन sin a प्लस cos a एज इट इज लिखा जाएगा।
हर्षिता, ये चीज मालूम है कॉट को क्या लिखते हैं? कॉस अपॉन साइन, समझ रहे हो? नहीं समझ में नहीं आ रहा किसी भी बच्चों को? बताओ। सर आ रहा है। सर आ रहा है। आ गया। हाँ तो ठीक है भाई, बता दो, दिया करो। अब बोला देखो, था मैंने। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ न्यूमरेटर में है कॉस ए, ये कॉस ए अपॉन साइन ये टर्म है, माइनस ये है कॉस ए अपॉन 1, फिर डिनोमिनेटर में है कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1। अब ये जो पूरा न्यूमरेटर है, इस पूरे न्यूमरेटर में से मैंने कॉस ए ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। बताइए ये समझ में आ गया? यस यस सर। सर। ठीक है। यस हाँ, मैंने न्यूमरेटर में से कॉस ए निकाल लिया, तो क्या बचा भाई? ऊपर 1 बचा और नीचे तो 1 है ही, 1 अपॉन 1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में मैंने न्यूमरेटर में से कॉस ए कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कॉस ए कॉमन ले लिया, तो ऊपर ये क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन है, और प्लस कॉस ए कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 अपॉन 1। बताओ, अनुभव क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये जो 1 अपॉन साइन ए है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन ए को क्या बोलेंगे? कॉसेक ए प्लस 1। प्लस 1। यही तो प्रूव करना था, इज इक्वल टू आरएचएस। बताइए, समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, बस तो बेटा आज फिर इतना ही करो, बाकी कल करवाता हूँ आपको। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। कोई बात नहीं, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल कराता हूँ। ठीक है सर सर। सर हाँ जी, अभी कॉल करता हूँ, 1 मिनट रुको। सर सर हाँ जी बोलो। सर वो क्या कहते हैं सर, मेरे डाउट ले लो उसके साइंस के, मेरे पेपर है ना 27 को। ठीक है, तो बस मेरे को 1-2 दिन दे दो आप, 1-2 दिन बाद मेरे को कल या फिर परसों एक बार रिमाइंड करा देना, ठीक है सर। है ना? परसों ले लूंगा, अभी अगले जो 1-2 दिन है ना, इनमें काफी बच्चों के एग्जाम्स हैं, तो जरा सबके डाउट्स लूंगा, अभी भी रात में भी क्लास है मेरी। ठीक है सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताइए। सर आपने कहा था कि इस बार बोर्ड एग्जाम्स कंपैरेटिवली इजी होंगे। कंपैरेटिवली इजी हो सकते हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम्स। सर पर स्कूल तो खुलने वाले हैं। स्कूल कब खुल रहे हैं? सर 10 अगस्त को तो सर हरियाणा में तो खुलने वाले हैं। हरियाणा में खुल रहा है ना यहाँ पे? सर यहाँ पे भी डिसीजन ले रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज भाई मी सर। रुद्रांश ने खुश कर दिया। सर लेकिन हमारे स्कूल वाले ये डरा रहे हैं कि अगर सिलेबस कम हो गया तो हमारा जो एग्जाम है वो टफ बनेगा और ज्यादा। यस सर। हाँ सर। यस सर। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, अगर पिछले साल 10% थे तो इस बार 20% आएंगे। चिंता मत करो, सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, आपका सर ये आपका काम है बस छोटे छोटे स्टेप्स लेना। आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, एक एक चीज को क्लियर करते चलो, आप खुद देखोगे कि